अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिवीज़न का बहुत ही इजी सा मेथड। और कोशिश करूँगी कि आपको इजी से इजी वे में समझाऊँ ताकि आप इसे जो है अच्छी तरीके से समझ सकें। यहाँ मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। और डिवीज़न के टॉपिक को मैं अपने चैनल पे पहले भी जो है वो बहुत डिटेल में जो है वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं और वो किस तरह से डिफरेंट है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड वे बताऊँगी डिवीज़न का, जो कि एक सही तरीका है। और अक्सर बच्चे जो है वो गलत तरीका भी करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और एक जो स्टैंडर्ड वे ऑफ डिवीज़न है इंशाल्लाह वो मैं आपको इसमें सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो डिवाइज़र की वैल्यू है वो है 2, और जो हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू है वो है 216। यानी कि हमें 216 को 2 से डिवाइड करना है। इजी वर्डिंग में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास 216 कप केक्स हैं, ओके, 216 कप केक्स हैं और हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करने के, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और हर बच्चे को 2 कप केक्स जो है वो दिए जाने, कम ज़्यादा नहीं देने के, किसी को 3 दे दिया, किसी को 4 दे दिया, किसी को 1 दे दिया, नो। हमारे पास टोटल 216 कप केक्स हैं और हमें वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और हर बच्चे को 2 कप केक्स मिलने चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि टोटल कितने बच्चों में ये केक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और हमारे पास एक भी केक नहीं बचेगा। यानी कि इसके लिए केक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कितने बच्चे चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए जहाँ पर हमारे पास सारे केक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारे पास एक भी केक ना बचे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 2 का टेबल अच्छे तरीके से आता हो। मैंने स्टार्ट ही 2 के टेबल से लिया है ताकि सबसे इजी टेबल है और सबसे पहले बच्चे यही याद करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए सबको आता ही है। अगर आपको टेबल से याद नहीं है तो आपको डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सब में प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपने टेबल पे फोकस करें और अच्छे तरीके से टेबल्स याद करें। तो यहाँ पर हमें 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करना है। यहाँ मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि हर टेबल 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर आप स्टार्ट करेंगे 2 टाइम 1 इज़ 2, ठीक है, लेकिन हमें हर टेबल 0 से स्टार्ट करना है। 2 टाइम 0, फिर ये बात बाद में बच्चों को अलग से बताई जाती है कि भाई कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई अगर होगा तो 0 ही आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको यही पता हो कि हर टेबल जो है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। 2 टाइम 0 इज़ 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। 2 टाइम 0 इज़ 0, 2 टाइम 1 इज़ 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिजिट्स को लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो है 2। 2 टाइम 0 इज़ 0, हम 2 का टेबल पढ़ेंगे अब। 2 टाइम 0 इज़ 0, 2 टाइम 1 इज़ 2, ठीक है। 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 के टेबल में 2 पूरा आता है। अब हमने क्या करना है, इस वाले 2 में से इस वाले 2 को माइनस कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है 1। इस 1 को हमने यहाँ कॉपी कर लिया। 2 टाइम 0 इज़ 0, 2 टाइम 1 इज़ 1, सॉरी 2 टाइम 0 इज़ 0 एंड 2 टाइम 1 इज़ 2, ठीक है। 2 के टेबल में या तो 0 आ रहा है, यहाँ मैं आपको लिख के बता देती हूँ 2 का टेबल। 2 टाइम 0 इज़ 0, 2 टाइम 1 इज़ 2, हमारे पास यहाँ पे 1 है। अब 2 के टेबल में या तो 0 आता है या फिर 2 आता है, 1 तो नहीं आता 2 के टेबल में। अब हम क्या करेंगे, अब अक्सर जो है ये किया जाता है, जो बच्चों को स्कूल में डिवीज़न सिखाई जाती है कि अगर ये वाला नंबर जो हमारा यहाँ पर आया है वो इस हमारे डिवाइज़र से छोटा है तो हम क्या करेंगे, अगर तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ कोई वैल्यू है तो बच्चों को बताया जाता है कि जी यहाँ पे 0 लगा के, ये पता नहीं कौन सा रूल है कि यहाँ एक 0 लगा के आप इस वाले नंबर को भी यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो ये करवाया जाता है ना कि यहाँ 0 लगा के आप इसी स्टेप पे मैं आपको बताती हूँ करके, इस तरह अक्सर बच्चों को सिखाया जाता है कि यहाँ पे आप 0 1 लगा के और ये जो यहाँ पे नंबर होता है उसको आप यहाँ ले सकते हैं। एक टाइम में आप एक ही नंबर ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही रूल है। ये कोई रूल नहीं है कि आप यहाँ 0 लगा के ये वाला नंबर ले लेंगे। और फिर आप ये कर देंगे कि 2 टाइम 8 इज़ 16, और हमारा जो है 16 में से 16 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ ये जो ख़त्म हो गया और हमारा आंसर आ गया 108। आंसर तो आपका सही है, लेकिन जो इसका वे है ना, जिस तरीके से हमने किया है वो सही नहीं है। यहाँ पे एक स्टेप जो है वो मिसिंग है।
इसलिए ये स्टैंडर्ड वे ऑफ डिवीज़न नहीं है। ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पता हो कि ये जो है किस तरह आपने यहाँ ज़ीरो लिखा है। ये कोई रूल नहीं है कि अगर एक डिजिट नहीं सॉल्व हो रहा तो आप दूसरा डिजिट ज़ीरो लगा के आपने दूसरा डिजिट ले लिया। ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपको यहाँ एक स्टैंडर्ड वे बताने वाली हूँ जो कि आपने ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने इरेज़ कर दिया ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूँ। हमने एक डिजिट ले लिया जो कि है 1। अब हमें पता है कि 2 के टेबल में 0 आता है या फिर 2 आता है, उससे बड़ा नंबर, 1 से बड़ा नंबर, जबकि 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। फिर अब हम क्या करेंगे, हम 2 टाइम 1 इज़ 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि 2 तो 1 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है या तो फिक्स यही वैल्यू इस टेबल में आनी चाहिए या फिर इससे छोटी कोई वैल्यू आनी चाहिए। इससे बड़ी हम वैल्यू नहीं ले सकते। या तो फिक्स यही वैल्यू है या फिर इससे छोटी है। हमें फिक्स वैल्यू तो नज़र नहीं आ रही, ठीक है, 1 तो नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन इससे छोटा हमें एक नंबर नज़र आ रहा है और वो कौन सा नंबर है, वो है 0। ठीक है, 2 टाइम 0 इज़ 0 और 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। 2 के टेबल में 0 किस नंबर पर आता है, 0 पर आता है, इसलिए हम यहाँ लेंगे 2 टाइम 0 इज़ 0। अब जब हम 1 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इस वाले डिजिट को यहाँ इजीली कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये रूल है कि एक वक्त में हम एक ही डिजिट को यहाँ ले सकते हैं। ये वाला 1 तो हमारे पास यहाँ माइनस होके आया है और ये वाला 6 हमने यहाँ से कॉपी किया है, ये बन चुका है 16। अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है और चेक करना है कि क्या 2 के टेबल में 16 आता है। 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 3 इज़ 6, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 5 इज़ 10, 2 टाइम 6 इज़ 12, 2 टाइम 7 इज़ 14 एंड 2 टाइम 8 इज़ 16। 2 के टेबल में 16 जो है वो बिल्कुल आता है। 2 टाइम 8 इज़ 16 और यहाँ जब हम 16 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी कि अगर जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि हमारे पास 216 कप केक्स हैं और वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों में, हर बच्चे को 2-2 कप केक देने हैं, तो वो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो होंगे 108 बच्चों में। 108 बच्चे होंगे तो हम 216 कप केक्स इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर बच्चे को अगर 2 कप केक्स देने हैं तो। आई होप कि अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी मैंने यहाँ लिया है, वो भी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ 3 का टेबल है, 3 हमारा डिवाइज़र है और ये वैल्यू हमारी डिविडेंड की है। तो हम सब स्टार्टिंग में सबसे पहले इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे कि या फर्स्ट डिजिट इस वाले वैल्यू से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 के टेबल में हम चेक करेंगे 6 आता है, 3 टाइम 0 इज़ 0, 3 टाइम 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम 2 इज़ 6। तो हम यहाँ ले लेंगे 3 टाइम 2 इज़ 6। 6 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ कॉपी कर लेना है 2। अब 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, उससे छोटा कौन सा नंबर आता है, अभी मैंने आपको बताया कि हर टेबल स्टार्ट होता है 0 से। 3 टाइम 0 इज़ 0, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 1 इज़ 3, तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 3 टाइम 0 इज़ 0। ठीक है, अब जब हम 2 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप पे इजीली हम इस 4 को कॉपी कर सकते हैं और ये हो चुका है 24। अब हमने 3 का टेबल दोबारा से पढ़ना है और चेक करना है कि क्या 3 के टेबल में 24 आता है या नहीं आता। तो 3 का टेबल आप लोगों को भी याद होगा और अगर याद नहीं है तो आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। 3 के टेबल में 24 बिल्कुल आता है और वो आता है 8 पे। 3 टाइम 8 इज़ 24। जब हम 24 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से डिवीज़न का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ये जो बताया जाता है बच्चों को कि अगर एक वैल्यू में यहाँ पे छोटी पड़ रही है तो हम दूसरी भी वैल्यू ले सकते हैं उसके साथ ही और यहाँ पे 0 लगा देते हैं, आंसर तो आपका सही आएगा, लेकिन क्या होगा कि आपका एक स्टेप जो हो जाएगा वो मिस हो जाएगा और आपका वो तरीक़ाकार गलत कहलाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।